एक ऐसा एनिमे जिसका मेन कैरेक्टर किसी की भी जान ले लेगा सिर्फ किसी लड़की के बूब्स प्रेस करने के लिए या फिर उसे किस करने के लिए। एंड एज अ पर्सन जिसने आज तक कोई भी 18+ एनिमे नहीं देखा था, मेरे लिए तो ये बहुत वाइल्ड राइड थी। पूरा वीडियो देखो, बताता हूँ कैसे। मेरे एनिमे वाले दोस्तों की काफी रिक्वेस्ट के बाद मैंने डिसाइड करा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। अब देखो, इस एनिमे में घुसने से पहले मुझे इसका कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं था। मुझे ना तो ट्रेलर देखना अलाउ करा गया, ना कोई भी रिलेटेड वीडियो। इन सबका कहना था कि चेनसॉ मैन का बेस्ट एक्सपीरियंस ही है बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के देखना। एंड आई वुड समहाउ एग्री, क्योंकि मैंने अभी तक बस सीरियस एक्शन एंड माइंडफक वाले एनिमे तो बहुत देखे थे, बट इस टाइप के जॉनरा से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो कहानी शुरू होती है एक एज ऑलवेज बेसिक से एनिमे प्रोटैगनिस्ट से, जो कि एक अंडरडॉग है, उसकी गरीबी है एंड एक डेविल के साथ उसका प्यार दिखाना, उस पे तरस खिलवाना, ये सब बेसिक टेम्पलेट। तो पहले एपिसोड के एंड तक वी गेट टू नो कि देंजी और पोचिता हैव कंबाइंड टुगेदर, और पोचिता ने देंजी से उसके सपनों की डील करी है। ऑल्दो आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट कि भाई डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल वाले लेवल के एनिमेशन से मैंने डायरेक्ट इस पे जंप करा, बट फिर भी इसके एनिमेशन ने जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करा। द गोर, द ब्लड बाथ, म्यूजिक एंड इसका फ्लूइड एनिमेशन वाज रियली गुड। तो कहीं ना कहीं मैं इसके एनिमेशन एंड एक्शन को लेकर तो थोड़ा सा हुक्ड था, बट फिर एंट्री होती है माकिमा की, और भाई साहब उसके बाद इस एनिमे की जो ट्रैजेक्टरी बदली है, मतलब कि जैसे हमारा अंडरडॉग एक ही एपिसोड में इतनी अच्छी जिंदगी में आ गया, तो कहीं ना कहीं मैं रिलीव था कि चलो ये एनिमे एक बेसिक टेम्पलेट से हट चुका है। बट फिर माकिमा ने जो करा, वो स्पाइसीनेस का लेवल बढ़ाना, एब्सर्ड से एब्सर्ड चीजें होना, एंड भाई कुछ तो है इस कैरेक्टर के बारे में जो आपको इतना इंट्रीग रखेगा कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि ये विलन है या कि हीरो, ये देंजी की साइड है या फिर उसकी पावर्स के लिए सिर्फ उसे यूज कर रही है। एंड दैट कॉन्ट्रास्ट इन द कैरेक्टर मेड मी फेल इन लव विद द सीरीज। और भाई फिर जो कहानी ने पेस पकड़ी है और हमें चीजें दिखाई हैं, आई वाज शॉक्ड। व्हाट आई रियली लव्ड इज कि कैसे एक इंसान के गोल्स एंड सपने इतने छोटे हो सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ आपकी नजरों में। देंजी के ड्रीम्स जब हमको बताए जाते हैं कि उसका सपना है एक टोस्ट खाना, एक फुल मील एंजॉय करना, हर दिन नहाना, तो आई वाज रियली इंट्रीग्ड एंड इट मेड मी थिंक कि हाँ भाई, पीपल हु डोंट हैव दीस थिंग्स, उनका जिंदगी का मकसद ही है ये चीजें पाना। तो माकिमा देंजी को पेट बना के उसके सारे सपने पूरे करने लगती है। उसे एक प्रॉपर मील मिलती है, माकिमा की गोदी में सर रखने मिलता है, एक लड़की को हग करने को मिलता है, एंड एवरीथिंग दैट ही एवर ड्रीम्ड ऑफ। तो आगे एंट्री होती है आकी की, एंड ये कैरेक्टर स्टार्टिंग में मुझे इतना पसंद नहीं आया था, बिकॉज़ ही वाज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ देंजी। बट फिर जैसे जैसे इन दोनों का बॉन्ड सामने आता है, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच। आकी देंजी की धुलाई करता है और फिर अपने ही गोटों पे लात खा के बेहोश हो जाता है। तो अगर सोचा जाए तो देंजी ने पब्लिक सेफ्टी क्यों ज्वाइन करी? क्यों? माकिमा की वजह से। आकी ने देंजी को क्यों तोड़ा? क्यों? माकिमा की वजह से। और देंजी ने आकी के गोटे क्यों सुझाए? क्यों? माकिमा की वजह से। तो भाई कुछ तो बात है इस लड़की में, मैं बता रहा हूँ बार बार। ऑल्दो मुझे ये अभी तक इतनी पसंद आई नहीं है जितनी इसकी इंटरनेट पे हाइप है, बट विल गेट देयर। एंड फिर आती है पावर। भाई इसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता बाय द वे, बट उसके आने की वजह से हमारे देंजी को मिलता है उसकी जिंदगी का मकसद, जो उसे जिंदा रखने में उसकी मदद करेगा, जिसके लिए वो किसी भी हद तक चले जाएगा, और वो है उसके बूब ज़बाना। हाँ जी, यही है चेनसॉ मैन। वेलकम। अब देखो, इसके बाद जो एक्शन सीन आता है, दैट वाज रियली ऑसम। देंजी वर्सेस उस बैट वाले डीमन की फाइट बहुत कूल थी, और देंजी का पागलपन हमें काफी अच्छे तरीके से नजर भी आता है। बैट वाला डीमन भी काफी मस्त था, बट उसके बाद जो आती है उसका कैरेक्टर डिजाइन मुझे इतना जमा नहीं। बट फिर इन दी एंड टाइम आकी आता है और एक झटके में उसका खेल खत्म कर देता है। बाय द वे, उसकी वो फॉक्स वाली पावर काफी कूल है। अब देखो, चेनसॉ मैन की एक और चीज जो मुझे काफी पसंद है, वो है इसके कैरेक्टर्स, जो कोई भले इंसान या फिर किसी सच्चाई की मूर्त नहीं है। इसके कैरेक्टर्स इंसान है, वो फ्लॉड है, और बहुत सारी बेकार चीजें होने के बाद भी उनमें कुछ तो अच्छी चीजें हैं। जैसे पावर झूठ बोल के देंजी को ले तो जाती है, बट वो ऐसा करती है अपनी बिल्ली को बचाने के लिए, एंड दैट इज बीइंग ह्यूमन। उसने उसे धोखा दिया, बट कहीं ना कहीं उसे ये बात भी समझ आई कि ये आदमी इतना बुरा नहीं है। बट फिर माकिमा के कहने पे पावर भी देंजी और आकी के साथ आ जाती है, और फिर हमारे लड़के को मिलता है उसका सपना, उसका गोल। बट देन अगेन, एज एवरी ह्यूमन, उसे अपने गोल पाने के बाद भी इतनी खुशी नहीं मिलती। बट देन एंटर्स माकिमा, और वो अपने डिप्रेस लौंडे के साथ जो करती है, मतलब देंजी तो खुश हुआ ही, बट आई गारंटी स्क्रीन पे देख रहे सारे लौंडों के मुंह पे भी एक स्माइल होगी। तो और क्या होना था, माकिमा भी माकिमा, वो अपने देंजी को एक और नया गोल थमा देती है कि गन डेविल को मारो और मुझसे जो करवाना है वो करवा लेना। अब देखो, ये सीरीज हमें बहुत ही ठरकी और फन अंदाज में काफी कुछ बताती है जो रियल लाइफ से भी कनेक्ट करता है। जैसे कि सपने और कामना ही है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की मोटिवेशन देते हैं। किसी चीज को पाने के बाद से ज्यादा मजा आता है उस चीज को पाने का सोच के। इंटिमेसी मीन्स मोर व्हेन देयर इज डीप डिजायर। और आई थिंक ये सारी चीजें इस सीरीज का एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एलिवेट कर रही थी मेरे लिए। फिर आता है इस सीरीज का हाई या फिर पीक पॉइंट। तो हमारा ग्रुप इंक्लूडिंग हिमेनो, जो मुझे माकिमा से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी बाय द वे, एंटर करते हैं एक होटल में, वेयर दे गॉट टू नो दैट दे आर ट्रैप्ड। वहां समय आगे नहीं बढ़ रहा, वो एक लूप में अटक चुके हैं, और इसके दौरान जो ह्यूमंस इमोशंस इतने अच्छे से बाहर आते हैं हमारे कैरेक्टर्स के। देंजी और पावर, जो कि बहुत ही नीची जगह से आए हैं और जिनका बस अभी अच्छी स्टेट में जिंदा रहना ही सपना है, वो इस सीन को पूरे ही अलग नजरिए से देखते हैं। वो पूरे टाइम काम रहते हैं कि देख लेंगे जो होगा, मैं अभी सो रहा हूं, जब सोल्यूशन मिले तो उठा देना। वहीं दूसरी तरफ कोबिनाई एंड आरआई बहुत डर जाते हैं, बिकॉज़ उनके एम्बिशंस हैं, उनके लोग हैं
बाहर जो उन पे डिपेंडेंट है। तो दिस कॉन्ट्रास्ट वाज रियली रियली नाइस। बट इन द एंड देंजी कूद जाता है अगेन फॉर द किस और डेविल को मार के वो बाहर आता है। द एक्शन एंड द एनिमेशन अगेन वाज टू गुड। फिर सेलिब्रेशन पार्टी से लेकर हिमेनो के घर तक जो होता है, आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट कि ये इतना ज्यादा दिखा देंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि एक मेन स्ट्रीम एनिमे है, कोई हेंटाई नहीं। इन एपिसोड्स के चलते मुझे टीवी से आईपैड पे स्विच होना पड़ा। खैर देंजी रिजेक्ट्स हिमेनो क्योंकि माकिमा ने उसे झूठी लॉलीपॉप दी थी। भाई बंदे में कंट्रोल तो है, you'll have to give it to him। तो ये पूरा सेलिब्रेशन सीक्वेंस, देंजी और माकिमा की कॉन्वर्सेशन एंड बियर चैलेंज वाज रियली वार्म टू लुक एट। इट गिव्स यू अ वाइब ऑफ होमलीनेस। बट उसके बाद जो हुआ, गन डेविल के लोगों ने सबको मार दिया इंक्लूडिंग माकिमा। अब देखो मुझे पता था कहीं ना कहीं कि हाँ भाई ये हमारी मेन कैरेक्टर है, ये तो नहीं मरने वाली, बट फिर भी भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर तो लगा था। वहीं देंजी, हिमेनो एंड आकी दो लोगों से लड़ते हैं, जिसमें एक तो ये स्वॉर्ड वाला था एंड दूसरी ये बैड सी शांत रहने वाली लड़की। तो इस पूरी फाइट के दौरान इट वाज क्लियर कि भाई ये तो बहुत तगड़े लेवल के विलन आ गए हैं, ये कोई हल्के वाले नहीं है। बट फिर भी जब हिमेनो की डेथ वाला मोमेंट आया तो इट वाज इमोशनल भाई। मतलब हमें हिमेनो और आकी की स्टार्टिंग से ही बॉन्डिंग टीज करी जा रही थी कि कैसे आकी हिमेनो को मिलता है एंड सिगरेट्स वाला सीन, एवरीथिंग वाज होलसम एंड द फैक्ट कि एक दिन पहले ही देंजी के साथ उसने पैक्ट बनाया था, इट वाज ऑल रियली सैड टू सी। बट देन माकिमा सामा जो बैड एस तरीके से बदला लेती है भाई साहब, मुझे पता था कि ये बहुत पावरफुल है, बट जिस तरह से इस चीज को एग्जीक्यूट करा है, वो कामनेस के साथ सारी चीजें हैंडल करना, पैनिक ना करना वाज रियली ऑसम। माकिमा कसम से छा गई भाई इस पूरे सीक्वेंस में। वहीं दूसरी तरफ हमें आगे की स्वॉर्ड का सीक्रेट भी पता चलता है कि क्यों हिमेनो उसे यूज नहीं करने दे रही थी ड्यूरिंग द फाइट, कि जब भी वो स्वॉर्ड यूज करेगा वो अपनी लाइफ स्पैन लूज करता जाएगा टू द डेविल। देखो इस पॉइंट पे हम कुछ भी सोचें, बट वी विल हैव टू अग्री ऑन दिस पॉइंट कि किसी भी मीडियम में ब्लड एंड गोर वेट तो ऐड करता है। अब आगे पता चलता है कि आकी बदला लेने के लिए डील कर लेता है फ्यूचर डेविल के साथ, जिसका कैरेक्टर डिजाइन मुझे काफी बढ़िया लगा। और वो बताता है कि कैसे आकी की डेथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि थोड़ी और क्यूरियोसिटी जगा देता है। बट देन एंटर्स दिस मैन जिसका नाम कीशिबे है, एंड मैन इस बंदे का ऑरा, इसकी डेड बट बोल्ड आवाज और इसकी सारी सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा कूल लगी मुझे। जिस तरह से ये पावर और देंजी को ट्रेन करता है वो सो इंटरेस्टिंग एंड फन टू वॉच। वो मर के थक चुके हैं, बट ये मारते मारते नहीं थक रहा, ये उन्हें खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा था। खैर देन आकी टेक्स हिज रिवेंज फॉर हिमेनो फ्रॉम दैट स्नेक डेविल, व्हिच वाज गुड सीक्वेंस। थोड़ा इमोशनल करने का ट्राई करा, बट वन थिंग आई वुड से, ये सीरीज रियलनेस के करीब रहने में इतना फोकस करती है कि कहीं ना कहीं उतने इमोशंस आपको फील नहीं करवा पाती। वेयर आई वुड डेफिनेटली अग्री कि हिमेनो की डेथ इमोशनल थी, बट वो और भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई जा सकती थी आई थिंक। वहीं लास्ट में चेनसॉ मैन वर्सेस कटाना की बात करें तो भाई दे नेल्ड द एनिमेशन, बट देन अगेन स्टेक्स ऑल ओवर मुझे थोड़े फीके लगे, बट द फाइट एंड द केओस वाज इंटरेस्टिंग। बट देंजी एंड में जीत ही जाता है, बट इन हिज ड्रीम वी आर टीज्ड फॉर अ गर्ल जिसका नाम है रेजे। अब देंजी भाई जरा संभाल के, हाँ पहले हिमेनो बट दिल में माकिमा, और अब रेजे के चक्कर में मत पड़ना। अब देखो ऑल ओवर आई लव दिस एनिमे, ये कुछ बहुत ही डिफरेंट एंड फ्रेश था मेरे लिए आफ्टर वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमे ऑलरेडी। अब देखो अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है तो मुझे तुम्हारी छाप कमेंट सेक्शन में चाहिए, जिससे मैं तुम लोगों से बात कर सकूं, तुम्हें रिकॉग्नाइज कर सकूं। तो कमेंट्स में #HimenoIsBetter छोड़ के चले जाना इफ यू आर। और अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी एनिमे के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में अपनी रिकमेंडेशन डालो और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, मैंने डीमन स्लेयर की पूरी एनिमे 24 घंटे में देखकर खत्म करी थी, तो ये वीडियो देखो, ट्रस्ट मी इट्स रियली गुड। तब तक के लिए सायोनारा।